जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं महाराष्ट्र चंद्रपुर जिले के अंतर्गत आने वाले वरोरा गांव का महास्तवीर शिवली बुद्ध विहार, जो आता है तिलकवाट वरोरा में। और इस वक्त मैं विहार के बाहर मौजूद हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस विहार का सफर और जानते हैं किस तरह का है ये विहार। चलिए। जय भीम। दर्शकों, अब वक्त हो गया है त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। कोई भी कार्य की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें त्रिशरण पंचशील ग्रहण करना चाहिए और फिर उस कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। इसीलिए ये परंपरा हम इस अपना विहार अपनी आवाज इस कार्यक्रम में बनाए रखे हैं और आज हम यही परंपरा निभा रहे हैं। आपसे भी विनती है कि आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें।
दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा। अब वक्त है विहार को और अधिक बेहतर तरीके से जान ले। तो जानने के लिए बस विहार समिति से मिलते हैं और जानते हैं कि विहार की स्थापना कैसे हुई और किस तरह से ये कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य अभी भविष्य में किया जाना बाकी है। हे जे विहार आहे ना, हे विशाखा महिला मंडळ बनवलेलं आहे आणि ते 93 साली उद्घाटन झालेलं आहे आणि 95 मध्ये हे पूर्ण बांधकाम झालेलं आहे विहाराचे आणि हे पूर्ण म्हणजे महिला मंडळाच्या मेहनतीनंच बनलेलं आहे। याच्यात पुरुषाची साथ नाही आणि हे आतापर्यंत चालतच आहे। याच्यानंतर पण स्लॅब वगैरे व्हायचं आहे तर ते पण होणारच आहे। मी वंदना विजय धोपटे, टिळकवाड, वरोरा। आमचं हे मंडळ 25 वर्षापासून आहे आणि या मंडळामध्ये मी 20 वर्षापासून मंडळामध्ये सदस्य म्हणून आहे आणि 3 वर्ष झाले मी अध्यक्षपद सांभाळत आहे। 14 एप्रिल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती हा कार्यक्रम आम्ही इथे साजरा करत असतो आणि इथे दररोज सकाळ संध्याकाळ वंदना होत असते। 3 महिने वर्षवासाचा कार्यक्रम इथे साजरा केला जाते आणि 3 महिने भंतेजी असतात विहारामध्ये। माझं नाव रमा ज्ञानेश्वर शिंदे आहे। आमच्या विहारामध्ये रोज वंदनेचा पण कार्यक्रम होते, त्याच्यामध्ये आम्ही पण सर्व महिला तिथे सहभागी होत असतो। वर्षवास पण कार्यक्रम होते त्या 3 महिन्यामध्ये आमच्या विहारामध्ये भंतेजी असतात, ग्रंथपठण होते आणि भगवान बुद्ध आणि त्याचा धम्म या ग्रंथाचं पठण होऊन आम्ही समाप्तीचा पण कार्यक्रम करते। आता आमचं वर्षामधलीचं बांधकाम चालू आहे, त्याच्यासाठी काही आमचं अधुरं जे बांधकाम राहिलं आहे ते आम्ही सर्व महिला मंडळ तसे पुरुष मंडळ सगळे मिळून आम्ही ते बांधकाम सुद्धा करणार आहोत। दर्शकों, विहार समिति से हमने जाना कि किस तरह से विहार कार्य कर रहा है और किस तरह की योजनाएं आगे भविष्य में चलाने वाले हैं। और हमेशा की तरह वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भीम का दीवाना, बोध कथा और भी बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। तो बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज़। आपने देखा दर्शकों कि ये सब नॉर्मल है, कुछ गड़बड़ हो रही थी, अभी ठीक हो जाएगी। अब हम शुरू करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़ में। इस वक्त है एक प्यारी सी सुंदर सी बोध कथा श्रवण करने का, उसे सुनने का। तो देर नहीं करते, अच्छी चीज़ों के लिए कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं आज की ये बोध कथा। बात उस समय की जब तथागत भ्रमण के लिए निकले थे, तब एक गांव में पहुंचे। उस गांव में कुछ मनुवादियों ने तथागत के खिलाफ लोगों को भड़का दिया था और जब तथागत को उन्होंने देखा तो उन्हें वे भला बुरा कहने लगे। कुछ लोग उन्हें गालियां तक देने लगे, लेकिन तथागत बड़े सुकून से, बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से वे सुनते रहे। लोगों को आश्चर्य हुआ कि हम इन्हें इतना भला बुरा कह रहे हैं, इन्हें कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। तो किसी ने तथागत से पूछा कि हम आपको इतना भला बुरा कह रहे हैं, आपको गालियां तक दे रहे हैं, लेकिन आपके माथे पर शिकन तक नहीं है, ये कैसे संभव है। तो तथागत ने मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से कहा कि समझिए, अगर आप किसी के जन्म दिवस पर उसे कोई तोहफा दे रहे हैं और अगर वो तोहफा वो नहीं लेता है तो वो तोहफा किसके पास रहेगा। तो उन्होंने कहा कि वो जो चीज़ हम उसे दे रहे हैं अगर वो नहीं लेता है वो हमारे पास ही रहेगा। तो तथागत ने कहा, ठीक उसी तरह जिस तरह आपने मुझे भला बुरा कहा, मुझे गालियां दी, मैं उसका स्वीकार नहीं करता हूं, तो वो किसके पास रहेगी। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। गांव वासियों ने अपनी भूल को स्वीकार किया और तथागत के सामने नतमस्तक हो गए। तो दर्शकों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हम भी जीवन में शांति बनाए रखें। सुकून हमें मिलेगा अगर हम शांति बनाए रखते हैं, और जो हम दूसरों को देते हैं अगर वो नहीं लेता है तो हमें वो वापस उसी तरह से मिल जाता है जिस तरह से इस कथा में गांव वासियों को मिला है। तो इसीलिए जीवन में सदा अच्छा व्यवहार करें, सभी के साथ मैत्रीपूर्ण भाव से रहें। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं ये बोध कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको भी लगता है कि आपके पास कोई अच्छी बोध कथा है जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकती है,
तो बस ये नीचे जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है इस पर आप हमें आपके नाम और पते के साथ अच्छी अच्छी बोध कथाएं भेजिए, ज़रूर भेजिए और हम उसे इस कार्यक्रम का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। अब वक्त है सबके साथ मिलकर गाने का, गुनगुनाने का। तो देर नहीं करते ना, शुरू करते हैं गीत। तो आओ मिलकर गाएं। भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे, सुगंधा परी तव कीर्ती दिगंधात वाहे, दिगंधात वाहे। भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे, सुगंधा परी तव कीर्ती दिगंधात वाहे, दिगंधात वाहे। भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे, सुगंधा परी तव कीर्ती दिगंधात वाहे, दिगंधात वाहे। भारतीय घटनेचा तू। दर्शकों, एक बार हमेशा की तरह मैं यही कहूंगा कि मैदान सज चुका है और सारे उपासिकाएं इस वक्त मेरे साथ में मौजूद है वही गेम खेलने के लिए जो सबका पसंदीदा गेम है, जो सबको अच्छा लगता है, जो सबको दीवाना करता है और जिस गेम का नाम है भीम का दीवाना। जी हाँ, भीम का दीवाना। दर्शकों, इसके पहले कि ये गेम हम शुरू करें, एक बार मैं इस गेम के रूल्स आपको बता दूं। मुझे पता है आपको पता है, लेकिन जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं। हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इसमें से किसी भी एक पार्ट को मैं छूने के लिए कहूंगा। इन सबको जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहते हुए मैं जिस चीज को कहूँ उस चीज को छूकर दिखाना है खुद के शरीर के। जैसे मैं कहूँ नाक पकड़िए, कान पकड़िए, सर पकड़िए, इन्हें वो करके दिखाना है। जो सबसे पहले कर दिखाएगा वो इस गेम का विनर होगा। आप तो सोच रहे हैं बहुत आसान है, तो जी हाँ, बहुत आसान है। अब देखना यह है कि क्या जितना आसान लग रहा है उतना आसान है या नहीं। आपको तो पता है, जो देख रहे हैं उन्हें पता नहीं कि क्या होने वाला है। अब देखते हैं। इसके पहले कि मैं हमेशा की तरह गेम शुरू करूं, सबसे पहले एक ट्रायल ले लेते हैं दर्शकों। सर को हाथ लगाए, कान को हाथ लगाए, ओके, नीचे, ठीक है। अब आपने देखा दर्शकों कि ये सब नॉर्मल है, कुछ गड़बड़ हो रही थी, अभी ठीक हो जाएगी। अब हम शुरू करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने अपने सर पकड़ा है। ये अभी भी अपने सर पकड़ के खड़े हुए, ये अभी भी अपने सर पकड़ के खड़े हुए। दर्शकों, वही हुआ। मैंने सबसे पहले कहा था कि सबको फास्ट करना है, सबको मेरे साथ फास्ट में करना है, और इन सब से कहा गया था पैर पकड़िए और सबने अपना सर पकड़ लिया। कई लोग इतने कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने सर छोड़ा ही नहीं। आखिरी तक उन्हें समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। आप देख सकते हैं दर्शकों, वही हुआ जो हर बिहार में होता आया है और होता रहेगा। आज भी इस गेम में इतने सारे एपिसोड के बावजूद हमें एक भी विनर नहीं मिला है। ये बात मैं इनसे पहले कभी नहीं कहता हूँ, अब कहता हूँ कि इस गेम में अभी तक के कोई विनर नहीं बना है। और मैं हमेशा की तरह आज फिर से कहूँगा कि हाँ, मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। अब वक्त हो रहा है फिर से एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार। कई बार देखने में यह आता है कि एक दूसरे के विषय में हम बातें करते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ऐसा कहा, लेकिन एक दूसरे के बारे में बात करने की बजाय अगर एक दूसरे से हम बातचीत कर लें तो गलतफहमियां दूर होगी और रिश्ते मजबूत होंगे।
तो हम यही चाहते हैं कि आपके रिश्ते सबसे मजबूत हो और गलतफहमियों की उसमें कोई जगह ना हो। तो बस इसी मंगल कामना के साथ बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार अपनी आवाज। बताया कितने? 21। और आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा है कि काश हमारा विहार भी इस विहार के कार्यक्रम का हिस्सा बनता तो कितना अच्छा होता। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। दर्शकों, वक्त हो गया है अब सवाल और जवाब करने का। तो मेरे साथ में सारे उपासक उपासिकाएं इस वक्त मौजूद है और हम हमेशा की तरह शुरू करने जा रहे हैं सवाल और जवाब। मेरा पहला सवाल ये है कि इस विहार की शुरुआत सही मायने में कौन से वर्ष में हुई थी? जब पीछे शुरुआत की गई थी इसकी पहले से, वो वर्ष कौन सा था? जब शुरुआत की गई थी इसकी तब वो वर्ष कौन सा था? कौन से साल में? एक ही हाथ ऊपर आ जाए। 8/11/93। जोरदार तालियां इनके लिए, सही जवाब है। अब मेरा ये सवाल ये है, इस विहार में कई जगह पर हमें अशोक चक्र नजर आते हैं। ये जो अशोक चक्र हमें नजर आते हैं ये कुल मिलाकर कितनी संख्या में है? कौन बता सकता है? हाथ ऊपर करें। आप आ जाए। अशोक चक्र में 24 आरे का है। नहीं, टोटल अशोक चक्र ही कितने ये बताया आप मुझे। नहीं, वो तो 24 है, मुझे पता है, सबको पता है। लेकिन इस विहार में कुल मिलाकर अब मत गिनिए, अभी आपसे गिने भी नहीं जाएंगे, मैं आते से गिन चुका हूँ। आप आ जाए सामने। जय भीम। अपना परिचय दें। मेरा नाम चंदा हरिदास भगत है, मैं विनायक लेआउट में रहती हूँ। अच्छा, अब मुझे 10। बिल्कुल नहीं, रुकिए, एक कोशिश आप कर ले, फिर बाद में जवाब मैं ही दे दूंगा। ये आखिरी कोशिश है। अपना परिचय दें। माझं नाव रमा ज्ञानेश्वर शिंदे आहे। विहारामध्ये 16 चक्र आहे। जी नहीं, आपका भी जवाब सही नहीं है। हाँ, आपका भी एक लास्ट ले लेते हैं, इनकी भी इच्छा पूरी कर लेते हैं। बताए कितने? 21। बिल्कुल सही जवाब दे दिया इन्होंने, जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत डिफिकल्ट सवाल था दर्शकों ये, क्योंकि विहार में जहां वहां अशोक चक्र नजर आते हैं और कुल कितने ये कोई बता नहीं पाएगा। मुझे गिनने में 5 मिनट लगे और इन्होंने पहले इन्हें पता था कि कितने हैं और इन्होंने सारे गिनकर कैलकुलेट कर कर, दिमाग में इनका कैलकुलेशन चल रहा था कहाँ कहाँ है, और इन्होंने बराबर बताया। एक बार इनके लिए फिर से आप तालियां बजा सकते हैं। मेरा अंतिम सवाल यह है कि ये जो महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्यारी सी प्रतिमा है, ये किस दिन, किस महीने और कौन से वर्ष में यहाँ पर स्थापित की गई थी? कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। आपका ही हाथ ऊपर हो रहा है, एक ही हाथ थोड़ी ना चलेगा। और कोई बता रहा है आप में से? दर्शकों, मैं ही इसका जवाब दे दूं, इन्हें पता है, लेकिन मैं इनसे इसलिए नहीं पूछूंगा क्योंकि विहार की जानकारी देने में ये शामिल है, इसीलिए मैं इनसे ये जवाब नहीं ले सकता। इसका सही जवाब है 5 अक्टूबर 2009। आप मेरे लिए भी तालियां बजा सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप विहार में प्रवेश करते हैं, जहां पे विहार का नाम लिखा है उसके ऊपर ही लिखा हुआ है 5 अक्टूबर 2009। आपने कई बार पढ़ा भी होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया। खैर, कोई बात नहीं। तो अब सवाल और जवाब का राउंड हम यही समाप्त करते हैं, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, अब वक्त हो चला है सामूहिक शपथ लेने का। वही शपथ जो हम हर विहार में लेते हैं। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार
हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए। इसी आदेश का पालन करने के लिए और इसी कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए आज लोगों को जागृत करना पड़ रहा है। इससे बड़ी विडंबना हो नहीं सकती, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। इसीलिए लोगों को इस चीज की याद दिलाने के लिए और ये चीज करवाने के लिए, प्रेरित करने के लिए आवाज इंडिया टीवी और अपना विहार अपनी आवाज के माध्यम से हर विहार में हम शपथ लेते हैं। वही शपथ आज भी इस विहार में हम ले रहे हैं और हमेशा की तरह मैं विक्रम आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ जरूर लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सह परिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां पर वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर न सिर्फ ये शपथ ली होगी बल्कि आप इसका पालन कर भी रहे होंगे और करोगे भी। बढ़ते हैं आगे। अब वक्त है जिम्मेदारी निभाने का। जी हाँ, आवाज इंडिया टीवी को मजबूत बनाने के लिए विज्ञापन देकर, इसे मजबूत बनाने में अपना योगदान देकर कई लोगों ने इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाया है। इस विहार में भी कई उपासक और उपासिकाओं ने आवाज इंडिया टीवी को एक विज्ञापन देकर, चाहे शादी की सालगिरह हो, बच्चों का जन्मदिवस हो या किसी का स्मृति दिन हो या अन्य किसी भी प्रकार का एक विज्ञापन कम से कम साल में एक बार हर परिवार की तरफ से आवाज इंडिया टीवी को अगर आप देते हैं तो आप इसे मजबूत बनाने में अपना योगदान निभाते हैं और अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा करते हैं। आइए देखते हैं इस विहार में किन किन उपासक उपासिकाओं ने इस जिम्मेदारी को निभाया है। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने मेरी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं, असं तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य पूर्ण केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य पूर्ण केलं, तुम्ही केलं का? तो दर्शकों, ऐसा है महास्तवीर शिवली बुद्ध विहार जो आता है तिलक वाट वरोरा, जिसका जिला है चंद्रपुर, महाराष्ट्र। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको जरूर पसंद आया होगा और अगर आपके पास भी इस तरह का प्यारा सा विहार है
और आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा है कि काश हमारा बिहार भी इस बिहार के कार्यक्रम का हिस्सा बनता तो कितना अच्छा होता, तो ये अच्छा ख्याल अच्छा हो सकता है। बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। ये जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है ना, इस पर व्हाट्सएप के जरिए आपके बिहार का पूरी जानकारी आप हमें भेजें। जब हम आपके बिहार के परिसर में आएंगे, हम स्वयं आपसे संपर्क कर आपके बिहार को इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बनाएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। और एक बार मैं आपको जाते जाते फिर से बता दूं कि आप सारे बिहारों का मज़ा दोबारा ले सकते हैं यूट्यूब पर आवाज़ इंडिया टीवी साइट पर जाए और अपना बिहार अपनी आवाज़ नाम टाइप करें, सारे बिहार आपको नज़र आ जाएंगे। साथ ही अगर आपके पास अच्छी बोधकथा, अच्छे सुविचार और अच्छे सुझाव है तो वो भी आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन नीलेश जी के साथ दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नई जगह पे, नए बिहार में। आपके लिए लेकर आएंगे एक प्यारा सा आवाज़, जिसमें एक प्यारी सी आवाज़, प्यारा सा बिहार, जिसमें आप भी कहेंगे कि यह है अपना बिहार अपनी आवाज़। तो बस बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना बिहार अपनी आवाज़। पकड़िए पैर बोला, सबने अपने सर पकड़ा है। ये अभी भी अपने सर पकड़ के खड़े हैं, ये अभी भी अपने सर पकड़ के खड़े हैं।